हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में पार्ट 12 है जिसमें गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। तो पहले अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध देखते हैं। फिर अगले लेक्चर यानी पार्ट 13 में हम लोग 13 में देखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए। तो पहले अवतल दर्पण का देख लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। यह एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है। इस पर एक वस्तु रखी है जिससे आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यहाँ पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, फोकस वक्रता केंद्र, और एक पी है। यह बिंदु यहाँ क्यू माना गया है। क्यू बिंदु पर टकराती है और फोकस से जाती है। क्यू से इस मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है क्यू एन। ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी कैपिटल आर, और ध्रुव से वस्तु की दूरी v, और ध्रुव से फोकस की दूरी f स्मॉल f, और ध्रुव से वस्तु की दूरी u। ये सब दूरी को चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि ये दूरियां, इनको r से, इनको v से, इनको f से, इसको u से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें दर्शाते हैं। तो ये इसमें वही चीज़ लिखा भी गया है आगे। अवतल दर्पण के वस्तु से आने वाली पहली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य मिलती हैं, जहां वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप वस्तु की दूरी जो पी बी है माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश माइनस वी, वक्रता त्रिज्या पी सी माइनस आर। स्मॉल आर का ही कहीं बुक में लिखा गया है और एनसीईआरटी बुक में कैपिटल आर है, तो इसलिए कैपिटल आर माइनस आर। फोकस दूरी पी एफ बराबर होता है माइनस एफ। सभी दूरियां अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी दूरियां माइनस में होती है। यानी दर्पण से वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, तो दर्पण से बाईं तरफ चलने पर सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार है। अब इसके आगे इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब डेरिवेशन में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और फिर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो ये त्रिभुज समकोण और ये भी त्रिभुज समकोण है। समकोणी त्रिभुज जो होते हैं उनकी समान भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक हैं, समकोणिक है। कैसे हैं? समकोणिक है। तो यहाँ से समकोणिक है तो आप लिख सकते हैं कि ए बी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर बी सी, बी और सी बटा क्या हो जाएगा, बी डैश सी हो जाएगा। यानी समान भुजाएं उसकी क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक त्रिभुज आपको और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए डैश बी डैश सी एफ। ये भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर क्यू और एन, इस पर लंब डाला गया है, तो एक त्रिभुज क्यू एन एफ, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज में देख लेते हैं। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज क्यू एन एफ समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक है। तो समकोणिक त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं समान भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, इसमें ए एन आर, यहाँ पर ए क्या है, क्यू और एन। ठीक है, क्यू एन बटा ए डैश बी डैश, क्यू एन बटा ए डैश बी डैश, ये भुजाएं समानुपातिक हैं। यानी अगर आप चाहें तो इस त्रिभुज के यहाँ भी बना सकते हैं ऐसे अलग करके, ऐसे। इसको मान लीजिए क्यू, इसको मान लीजिए एन, और इसे मान लीजिए एफ, और ये क्या है, एफ बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ये भुजा इसके अनुपात में होगी, ये भुजा इसके अनुपात में होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा जा रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ
बटा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर जो देखिए क्यू और एन है, क्यू एन जो है यहाँ पे क्यू और एन ये ए और बी के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू एन इज इक्वल टू ए बी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भुजा समांतर भुजा है, ये रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वह समान होता है, तो यह ए बी और क्यू एन इसलिए बराबर होंगे। ए बी बराबर क्यू एन हो गया। और एन एफ, एक चीज़ यहाँ आप और दे सकते हैं, एन और एफ इज इक्वल टू बराबर है पी एन के। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि क्योंकि एन इज इक्वल टू पी, एन इज इक्वल टू पी कैसे होगा? जब एन इज इक्वल टू पी होगा तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि द्वारक जो है M1 और M2 द्वारक इतना छोटा होने के कारण Q P पे है, इसलिए एन क्या हो जाएगा, P पे हो जाएगा। तो यह एन P पे हो जाएगा, तो P से दूरी फिर F हो जाएगी, तो एन F की जगह P F हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यदि द्वारक छोटा होने पर Q यहाँ बहुत इसके नज़दीक हो जाएगा, अर्थात इसकी दूरी नगण्य हो जाएगी, तो एन पी के भी क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। बहुत ये दूरी बहुत शून्य के लगभग हो जाएगी, अर्थात जो एन की दूरी है ना, जो एन की दूरी है वह लगभग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो जब एन बराबर पी हो जाएगा तो पी एफ हो जाएगा एन एफ की जगह, तो वही एन एफ की जगह पी एफ लिखा जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ठीक है, तब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो क्यू एन की जगह ए बी रखते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ की जगह क्या रख देंगे, पी एफ, तो यहाँ हो जाएगा पी एफ बटा बी डैश एफ। और समीकरण नंबर 3, ये समीकरण 2 यहाँ नहीं मानते हैं, समीकरण 2 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 में ये और ये दोनों बराबर हैं, तो यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो यह इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बी सी बराबर बी डैश सी बराबर ये हो जाएगा पी एफ बटा बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। अब इसमें जो है, जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है उसके आधार पर यहाँ पर सभी दूरियाँ इसमें रखी जाएंगी। ठीक है, तो सभी दूरियाँ रखेंगे तो सबसे पहले बी और सी की दूरी निकालते हैं। बी सी की दूरी क्या होगी? सभी दूरियाँ हम जानते हैं कि ध्रुव से ली जाती है, तो ध्रुव से पी से सभी दूरियाँ मापी जाएंगी। तो बी सी निकालना है, तो बी सी के लिए हमें मापने के लिए पी पर जाना होगा, तो पी से बी की दूरी जितना होगी उतने से यह दूरी घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पी सी पी बी माइनस पी सी बटा इसका हो जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश, और पी एफ का तो पी एफ ही रहेगा बटा बी डैश एफ का क्या हो जाएगा, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब ये कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर ये जो दूरी है P, सभी दूरियां P से ली जाएंगी, तो B और C की दूरी हमें लेनी, बी सी की दूरी लेने के लिए पी बी माइनस पी सी कर देंगे तो यह बी सी आ जाएगा। ठीक है, और बी डैश सी है, बी डैश सी लेने के लिए तो पी सी से ये वाली दूरी निकाल देंगे पी बी डैश, तो ये दूरी निकल जाएगी। अब आगे पी एफ तो केंद्र से है ही है, उसको नहीं लेना है। बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ को पहले पी बी डैश लेंगे, पी बी डैश से पी एफ माइनस करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो वही यहाँ पर सब लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार आपको पहले बताया गया है कि वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, तो इस चीज़ को अब इसमें रखते हैं। फिर अभी भी आपको बनवा देते हैं नोट से, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, अब इसमें तो रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू और ये हो जाएगा माइनस आर। पी सी क्या है देखिए,
पी और सी क्या है, वक्र त्रिज्या आर है, तो इसे क्या रखेंगे आर कैपिटल में बटा पी सी कैपिटल आर माइनस पी बी डैश क्या वस्तु की दूरी है, वी रखेंगे इसी जगह, माइनस भी सब माइनस में रखा जाएगा, और ये फार्मूला ऑलरेडी माइनस आया हुआ है। पी और एफ, पी एफ क्या है, पी एफ फोकस दूरी है तो माइनस एफ बटा पी बी डैश क्या है वस्तु की दूरी है तो माइनस बी, और माइनस पी एफ फोकस दूरी माइनस एफ। ठीक है, अब इसे यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस यू माइनस, यहाँ माइनस में रहेगा माइनस माइनस प्लस आर बटा ये माइनस में रहेगा, सब माइनस में रहेगा, माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ पूरे का इसका बटा माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ। हम पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी में कि एफ बराबर होता है आर बाई टू, या इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर टू एफ। तो जहाँ पर ये आपका ये है आर है वहाँ पर हम टू एफ लिख देंगे। ठीक है, तो टू एफ जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा यहाँ पे अगला स्टेप में माइनस यू प्लस टू एफ बटा टू एफ और प्लस वी। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस टू एफ हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ पर एफ बटा माइनस बी प्लस एफ। ठीक, अब सब वही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, त्रियक गुणा, इसका इसमें इसका इसमें, जिसे बजे गुणनखंड विधि कहते हैं, तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा कर दिया जाएगा। अब गुणा करेंगे तो आगे मिलेगा, तो इसमें हो जाएगा माइनस यू प्लस टू एफ इस ब्रैकेट में हो जाएगा, इसके बाद गुणे माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस टू एफ प्लस बी। अब सबका गुणा कर देते हैं, जब गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस यू इस लाइन में यू वी, फिर यू का इस एफ में करोगे तो माइनस एफ यू, फिर टू एफ का इसमें करोगे तो माइनस टू एफ वी, फिर टू एफ का इसमें करोगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का एफ में करोगे इसमें टू एफ में तो माइनस माइनस प्लस और टू एफ स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस टू माइनस एफ वी। देखिए टू एफ स्क्वायर दोनों तरफ बराबर है, कट जाएगा, जो बचा है उसको लिख लेते हैं, जो आया है यू वी माइनस टू एफ वी, और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा तो एफ वी और माइनस एफ यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, यू वी ये वाला इधर आया प्लस हो गया है, इसमें से घटेगा तो माइनस एफ और वी आ जाएगा, और माइनस एफ यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम उधर ले जाएंगे दोनों को, तो यू वी उधर जाएगा तो इसमें ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एफ वी और प्लस एफ यू हो जाएगा। यहाँ पर दोनों पक्षों में यहाँ लिखा जाएगा दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में एफ यू वी से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यू वी बटा यू वी एफ इज इक्वल टू एफ बी बटा यू वी एफ प्लस एफ यू बटा यू वी एफ हो जाएगा। अब ये एफ यू और एफ यू कैंसिल, एफ बी से कैंसिल, यू कैंसिल, तो यहाँ पर अब क्या बचा, वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान यू प्लस वन अपान वी। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो इसमें यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर में यानी पार्ट 13 में आपको उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध बताया जाएगा। धन्यवाद।